फिर से नसीबा तू मेरा। मैंने आतिर के लिए एक तावीज बनवाया है। बहुत पहुंचे हुए आमिल हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये है वो तावीज, इसको चाय में घोल के रात को आतिर को पिला देना, फिर देखना तो इस तावीज का कमाल। ये पकड़। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो। उसकी वजह भी तो भी, और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार। अगर तुम वो सब कुछ मेरे साथ ना करती तो आज ये सब कुछ मेरे पास नहीं होता। तो फिर मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो? थाम लो मेरा हाथ और ले चलो मुझे अपने साथ। तुम पागल तो नहीं हो गए नौरीन? तुम शादीशुदा हो। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं आतिर से तलाक ले लूंगी और हक महर में मुझे बहुत कुछ मिलेगा। जुनीद, हम एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। नौरीन, तुम अपने होश खो बैठी हो, पागल हो गई हो। जो तुम पे रहम आ रहा, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। मेरी शादी हो रही, मैं मोहब्बत करता हूं उस लड़की से। अब्बा आने वाले होंगे, बेहतर यह है कि तुम अपनी सोच के साथ यहां से चले जाओ और इस सब के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हारा साथ तो क्या तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इतनी नफरत करने लगे हो मुझसे? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम किसी की नफरत के भी काबिल नहीं। बेहतर होगा तुम अभी और इसी वक्त यहां से चली जाओ। मैंने कहा जाओ। तंजीला बेटा। जी दादाजान। तुम जानती हो कि रफीक साहब आए थे और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारी और आतिर की शादी के लिए हाँ कह दी है। लेकिन दिल में एक अजीब सा वसवसा है कि पता नहीं आतिर की वालदा इस रिश्ते को कबूल करें या ना करें। तायाजान, जब जिंदगी में नफरतों के साए थे तो मामू जान के बाद एक आतिर की मोहब्बत ही थी जिसने मुझ पर साहिबा बनाए रखा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की है और उसके लिए अब मैं किसी भी किस्म के इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है, ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हें अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए इस घर में रख लेता। हाँ, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मगर मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई और चीज अजीज नहीं है। खुश रहो हमेशा। हाँ, मौलवी साहब यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और उसकी बात तो सुनो, इतना पैसा कमाया उसने दुबई में जाके, इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, बहुत अमीर हो गए भैया। खामखा उस आतिर के पीछे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये घर, पैसा, ऐशो आराम, ये सब तो अब जुनीद के पास भी है। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। मुझे आतिर से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इस शादी से मुझे सब कुछ तो मिल गया, लेकिन जिंदगी इस सब के साथ नहीं गुजरती। अब क्या करूं?
आज तो जुनैद ने भी मुझे ठुकरा दिया। जो कल मुझ पे मरता था, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाता था। तुम देखना, इस तावीज से आतिफ तन्नू को नाम तक लेना भूल जाएगा। सकीना, ये चाय किसके लिए बनाई है? आतिफ साहब के लिए। ये है वो तावीज, इसको चाय में घोल के रात को आतिफ को पिला देना। फिर देखना तो इस तावीज का कमाल। ये पकड़। ऐसा करो, तुम मेरा कमरा साफ करो, मैं चाय दे दूंगी। जी ठीक है। वो आपके लिए चाय लाई थी। मैंने सकीना से कहा था चाय के लिए, वो क्यों नहीं लाई? उसी ने बनाई है, मैं सिर्फ लेकर आई हूँ। आखिर क्या जरूरी है कि हर बार मेरी मोहब्बत का जवाब आप बेरुखी से दें? यक तरफा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता नौरीन, और ये बात तुम आज तक नहीं समझ सकी और आइंदा भी नहीं समझोगी। मैं यहाँ आपका लेक्चर सुनने नहीं आई, चाय देने आई थी। वो चाय पी लें, ठंडी हो रही है। मेरा मतलब है कि पहले ही बातों में ठंडी हो गई है। इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हो चाय पीने के लिए? चाय में कुछ मिलाकर तो नहीं लाई? अगर पीनी हो तो पी लीजिएगा, वरना उठाकर फेंक दें। तंजीला मेरे बेटे की अमानत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी अमानत हमारे हवाले कर दें। आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देख रहा हूँ, एक खुशी, सुकून और इत्मीनान देख रहा हूँ। बहुत खुश हो, है ना? जिंदगी में बहुत तकलीफें, बहुत दुख और बहुत परेशानियां देखी हैं। जब भी कोई खुशी मिलने लगती थी,
मेरी किस्मत के हाथों उसकी मौत हो जाती थी और सारी खुशियां आंसुओं में तब्दील हो जाती थी। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। आते के भरोसे उसके यकीन ने एक एतमाद सा दिया है कि मेरा भी खुशियों पर हक है। मैं भी दूसरे लोगों की तरह हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार सकती हूँ। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे यकीन है कि तुम आतिर के साथ बहुत खुश रहोगी। वैसे आतिर बहुत खुश नसीब है जो उसे तुम मिली। तुम्हारी शक्ल में उसे एक सच्ची मोहब्बत करने वाली बीवी मिल रही है। जानती हो तंजीला, मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और बिलीव मी, अगर तुम्हारी जिंदगी में आतिर ना होता तो मैं सच में तुमसे शादी कर लेता। क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे लिए एक पुरसुकून जिंदगी की जमानत होता। लेकिन दरमियान में मैं आ गई और साथ में आतिर को भी ले आई। ठीक कह रही हूँ ना? हानिया, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। दरवाजा खुला था इसलिए बगैर दस्तक दिए अंदर चली आई। और अगर कोई प्राइवेट बात करनी हो तो दरवाजा खुला नहीं रखते। वैसे अच्छा ही हुआ मुझे तुम दोनों की असल प्रेम कहानी का पता चल चुका। मैं तो सोच रही थी हम दोनों के एक होने का, लेकिन मुझे सच्चाई का कैसे पता चलता? आनिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये जुमला कितनी दफा दोहराओगे? बताओ, मुझे जवाब दो। जब तक तुम अपनी आंख से ये शक की पट्टी नहीं उतार देती तुम्हें सफेद स्याही नजर आएगा। आनिया, फैसल ठीक कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम कितनी चालाक और मक्कार औरत हो यार। एक तरफ आतिर और एक तरफ फैसल। एक मर्द से दिल नहीं भरता ना तुम्हारा? आनिया, फैसल, ये क्या किया आपने? आनिया, आनिया, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ? कितना हसीन इत्तेफाक है ना। कहाँ जा रही हैं? मैं छोड़ दूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी बस स्टॉप पास में ही है। अरे कोई मसला नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। सीरियसली मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। कुदरत ने एक बार फिर मिला दिया। हकीकत तो ये है कि तुम वापस आना चाहते ही नहीं हो। तंजीला जो मिल गई है तुम्हें। बस करो आनिया, क्यों उस बेचारी पर इल्जाम लगा रही हो? तो क्या वाकई तंजीला के साथ चचा की बेटी के अलावा तुम्हारा कोई और ताल्लुक नहीं है?
जो तुम सुनना चाह रही हो उसका जवाब है नहीं। मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और बिलीव मी, अगर तुम्हारी जिंदगी में आतिर ना होता तो मैं सच में तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे लिए एक पुरसुकून जिंदगी की जमानत होता। मैं तो सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहती थी, लेकिन तुम तो अपने दिल में उस तंजीरा को बसा चुके हो जिससे मैं शदीद नफरत करती हूँ। पहले उसने आतिर को मुझसे छीना और अब फैसल को भी छीन चुकी है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तंजीला, कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई आनिया से? चाहती क्या है वो? और वो फैसल आया कि नहीं? मैंने आनिया से बात करने की बहुत कोशिश की, वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। वो कहती है कि इस मौजू पे मुझसे बात ना करें। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की चाहती क्या है। आओ बेटा, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। पापा, मैं इन पेपर्स पर साइन कर चुकी हूँ। फिर से नसीबा तू मेरा। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो भाई, तुम्हारी माँ को और नौरीन को ये सब बताना, इसके लिए कायल करना बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। क्या हुआ, किसका मैटर है? परेशान हो गए? तलाक के कागजात हैं। आनिया तलाक चाहती है।